भक्तों, आज का हमारा विषय सीधा और स्पष्ट है। सोने से पहले तकिए के नीचे रख दें, ये एक चीज रातों रात चमकेगी किस्मत। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 40-50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती, तिजोरी खाली रहती है और परिवार में अशांति का वास है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुत से लोग केवल इसीलिए गरीबी और दुखों के चक्र में फंसे रहते हैं क्योंकि वे उन सूक्ष्म गलतियों को नहीं पहचान पाते जो उनके भाग्य को बांध देती हैं। अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल शनिदेव की कुदृष्टि को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी को आपके द्वार से वापस भेज देती है। क्या आप जानते हैं कि आपके बिस्तर और आपके तकिए के नीचे का स्थान केवल आराम के लिए नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को बदलने का सबसे बड़ा केंद्र है? इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। यहाँ दी गई एक एक जानकारी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इसे छोड़ना, ध्यान न देना या छोटी सी भी सलाह को नजरअंदाज करना अपने खुद के भाग्य को ठुकराने के बराबर है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं उनके जीवन से दरिद्रता का अंधेरा वैसे ही छंट जाता है जैसे सूर्य के निकलने पर रात का अंधेरा। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए भक्तों, क्या आप उस भारीपन को महसूस कर रहे हैं जो आपके घर के वातावरण में भर गया है? पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, जैसे आप रेत को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। घर की तिजोरी में पैसा रखने से पहले ही खर्चों की लंबी सूची तैयार हो जाती है। बीमारियां, कर्ज और बेवजह के विवाद क्या ये केवल संयोग हैं? शास्त्रों की दृष्टि से यह दरिद्रता का आगमन है। जब लक्ष्मी जी आपके द्वार से विमुख होने लगती हैं तो सबसे पहले आपके घर की शांति और बरकत गायब हो जाती है। आप दिन भर थक कर घर आते हैं ताकि सुकून मिले, लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही तनाव आपको घेर लेता है। पति पत्नी के बीच कड़वाहट, बच्चों का रूखा व्यवहार और बनते हुए कामों का अचानक बिगड़ जाना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि आपके घर की ऊर्जा दूषित हो चुकी है। यह स्थिति उस घड़े की तरह है जिसमें छेद हो चुका है। आप कितना भी धन भर लें वह कभी नहीं भरेगा। यदि आप अभी भी नहीं चेते तो यह नकारात्मकता केवल आपके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि आपके परिवार की खुशियों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी निगल जाएगी। शनिदेव की मंद गति और लक्ष्मी का साया आपके जीवन को एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले आया है जहां मेहनत का फल भी मिट्टी के समान हो जाता है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका संघर्ष ऐसे ही चलता रहे, या आप उन सूक्ष्म गलतियों को जानकर उन्हें आज ही खत्म करना चाहते हैं? भक्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल कानों से नहीं, अपनी आत्मा से सुनिए। शास्त्रों और बुजुर्गों की बातें कोई साधारण सलाह नहीं बल्कि जीवन को चलाने वाले अटल नियम हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि महाराज, हम तो बहुत पूजा करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं? इसका उत्तर आपके कर्मों की उन सूक्ष्म अशुद्धियों में छिपा है जो आप रोजाना अपने घर के सबसे पवित्र स्थान अपने शयन कक्ष में करते हैं। पहली महागलती, अशुद्ध शरीर और नकारात्मक ऊर्जा का बिस्तर पर प्रवेश। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप पूरे दिन बाहर घूमते हैं तो आप केवल धूल नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर अपने साथ लेकर आते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि पैर की गंदगी में शनि का वास होता है। बहुत से भक्त आलस्य के कारण रात को बिना हाथ पैर धोए, बिना मुख शुद्ध किए सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। यह साक्षात दरिद्रता को आमंत्रण है। जब आप अशुद्ध अवस्था में सोते हैं तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा का कवच टूट जाता है और राहु की काली छाया आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। संस्कार का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है बल्कि अपने शरीर को मंदिर की तरह साफ रखना भी है।
जो व्यक्ति रात को अपने पैर धोकर और भगवान का स्मरण करके नहीं सोता, माता लक्ष्मी उसके घर की दहलीज से ही लौट जाती हैं। याद रखिए, अशुद्धता में कभी समृद्धि का वास नहीं हो सकता। इसके अलावा सुबह सूर्योदय के बाद तक बिस्तर पर पड़े रहना, जब सूर्य देव अपनी किरणों से जगत को आशीर्वाद दे रहे हों, आपके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। यह आलस्य नहीं, यह आपके भाग्य की हत्या है। दूसरी महागलती, दर्पण का दोष और आत्मा का क्षरण। हमारे प्राचीन शास्त्रों में दर्पण को केवल चेहरा देखने की वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा का द्वार माना गया है। रात के समय जब चारों ओर अंधेरा होता है, दर्पण नकारात्मक शक्तियों की तरंगों को सोखने और परावर्तित करने का काम करता है। यदि आपके बिस्तर के ठीक सामने आईना है और सोते समय आपकी छाया उसमें दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि आप अपनी आयु और अपने भाग्य को धीरे धीरे आईने को सौंप रहे हैं। रात के समय आपकी आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है। दर्पण की नकारात्मक किरणें आपके आभा मंडल को हानि पहुंचाती हैं। बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखना साक्षात अपनी सोई हुई किस्मत को फिर से गहरी नींद में सुला देने के बराबर है। बहुत से लोग सुबह उठते ही बाल संवारने लगते हैं या अपना चेहरा देखते हैं, जबकि उन्हें अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए थे। यह एक छोटी सी गलती आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और घर में मानसिक अशांति का बीज बो देती है। तीसरी महागलती, बिस्तर के आसपास शनि का कचरा और राहु का जाल। भक्तों, अपने बिस्तर के नीचे और सिरहाने की ओर झांक कर देखिए, क्या वहां दवाइयों के पत्ते, पुराने फटे पुराने कपड़े, लोहे का कबाड़, जंग लगी कैंची या खराब हो चुके बिजली के उपकरण पड़े हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी बर्बादी का सामान खुद इकट्ठा कर रहे हैं। बिस्तर वह स्थान है जहां आप अपनी ऊर्जा को फिर से जीवित करते हैं, लेकिन यदि वहां शनि का कचरा है तो आपकी तरक्की रुकना निश्चित है। दवाइयों को सिरहाने रखना इस बात का संकेत है कि आप अनजाने में ही बीमारी को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा मान चुके हैं। लोहे का कबाड़ राहु और शनि के प्रभाव को तेज करता है, जिससे घर में अचानक दुर्घटना, विवाद और भारी धन हानि होती है। आपका बिस्तर श्री यंत्र की तरह पवित्र होना चाहिए। वहां कूड़ा रखना माता लक्ष्मी के हृदय पर पत्थर रखने के समान है। आपकी भावना ही वास्तविकता बनती है। यदि आपके आसपास कबाड़ है तो आपकी सोच और आपकी किस्मत भी वैसी ही हो जाएगी। चौथी महागलती, वाणी का विष और सोने से पहले का रुदन। यह सबसे भयानक पाप है जिसे आधुनिक समाज में लोग बहुत हल्के में लेते हैं। रात का समय निर्माण काल की तरह होता है, जहां कल के भाग्य का निर्माण हो रहा होता है। यदि आप सोने से पहले अपने जीवन साथी से झगड़ते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं या अपनी गरीबी का रोना रोते हुए आंखों में आंसू लेकर सोते हैं, तो आप साक्षात कष्टों को न्योता दे रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या और शनिवार की रातों को जो व्यक्ति नकारात्मक बातें करता है या दूसरों को अपशब्द कहता है, उसके जीवन से सौभाग्य वैसे ही निकल जाता है जैसे फटे हुए बर्तन से पानी। आपके शब्द मंत्र की तरह होते हैं। यदि आप कहेंगे मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर धन का हिसाब किताब करते हैं, कर्ज की चिंता करते हैं। यह लक्ष्मी का घोर अपमान है। बिस्तर पर केवल कृतज्ञता और शांति होनी चाहिए। यदि आप क्रोध में सोते हैं तो आप अगले दिन के लिए भी दुर्भाग्य का बीज बो रहे हैं। याद रखें, दरिद्रता पहले आपके विचारों में जन्म लेती है, फिर आपकी तिजोरी को खाली करती है। भक्तों, अब मैं आपको उस सत्य की ओर ले जा रहा हूं जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया है। शास्त्रों में नींबू को केवल एक फल नहीं, बल्कि नकारात्मकता का संहारक माना गया है। लेकिन याद रहे, बिना सही मुहूर्त और विधि के कोई भी कर्म केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नींबू और तंत्र का विज्ञान। भक्तों, नींबू की अम्लता और उसका पीला रंग सौरमंडल के बृहस्पति और शनि की ऊर्जा को संतुलित करने की क्षमता रखता है। जब हम
शनिवार के दिन नींबू का प्रयोग करते हैं तो ये सीधे तौर पर शनिदेव के दंड को आशीर्वाद में बदलने की प्रक्रिया है। शनिवार की शाम जब आकाश में गोधूली बेला हो तब एक बेदाग नींबू लें, इसे अपने मंदिर में भगवान कृष्ण या शनिदेव के चरणों में थोड़ी देर के लिए रखें, इससे वह फल अभिमंत्रित हो जाता है। गुप्त स्वशुद्धि क्रिया। अब इस नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें और अपने हृदय के पास रखें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारी बीमारियां और वह कर्ज जो आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है वह इस नींबू के भीतर समा रहा है। अब इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वारें, लेकिन ध्यान रहे इसे वारते समय छान शनैश्चराय नमः का मानसिक जाप करना अनिवार्य है। यह ध्वनि तरंगें नींबू की अवशोषण शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देती हैं। तकिए के नीचे का ब्रह्मांडीय सिद्धांत। रात को सोते समय इस नींबू को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रखें। लाल रंग मंगल का प्रतीक है जो डर और असुरक्षा को खत्म करता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ता है। उस समय यह नींबू एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपके सूक्ष्म शरीर से राहु और केतु के विष को खींच लेता है। बहुत से भक्तों ने अनुभव किया है कि इस क्रिया के बाद उन्हें ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य की समस्याओं का संकेत देते हैं या अचानक से धन प्राप्ति के नए विचार मन में कौंधने लगते हैं। विसर्जन और पीपल का महाविज्ञान। रविवार की सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले मौन रहकर उस नींबू को घर से बाहर ले जाएं। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को वृक्षराज कहा गया है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। शनिवार को शनिदेव ने पीपल को वरदान दिया था कि जो भी इसकी सेवा करेगा उस पर 7.5 का प्रभाव कम होगा। जब आप उस नींबू को पीपल की जड़ के पास गाड़ते हैं तो आप अपनी समस्याओं को सीधे परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। 41 शनिवार का रहस्य। क्यों 41 बार ही? भक्तों, हमारे शरीर के चक्रों को पूरी तरह से शुद्ध होने और भाग्य की रेखाओं को पुनर्गठित होने में लगभग इतना ही समय लगता है। यह एक मंडल की अवधि है। यदि आप बीच में एक भी शनिवार छोड़ देते हैं तो वह ऊर्जा का प्रवाह टूट जाता है। हर बार एक नया पीपल का पेड़ चुनना इस बात का प्रतीक है कि आप अपनी नकारात्मकता को एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं कर रहे, बल्कि उसे प्रकृति के विशाल चक्र में विसर्जित कर रहे हैं। मृत्यु तुल्य कष्टों से रक्षा। अब एक और विशेष बात, यदि आपके घर में कोई वाहन है या आप अक्सर यात्रा पर रहते हैं तो नींबू को केवल काटना या फेंकना काफी नहीं है। घर से निकलते समय अपनी गाड़ी के अगले दाहिने पहिए के नीचे एक नींबू रखें। जैसे ही गाड़ी उस पर से गुजरती है और नींबू फटता है, वह उस यात्रा पर आने वाली किसी भी अदृश्य बाधा या दुर्घटना के योग को उसी क्षण समाप्त कर देता है। यह क्रिया आपके घर की दहलीज की रक्षा करती है। भक्तों, ये सब करते समय अहंकार को त्याग दें। ये न सोचें कि मैं यह कर रहा हूं, बल्कि यह सोचें कि परमात्मा के निर्देशानुसार यह हो रहा है। कर्म गुप्त का अर्थ है कि इसकी चर्चा किसी से न करें, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं। जब बीज जमीन के नीचे अंधेरे में और चुपचाप रहता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बनता है। आपकी श्रद्धा ही वह खाद है जो आपके भाग्य के इस बीज को सींचेगी। समय, स्थान और भाव, इन तीनों का संगम ही आपको दरिद्रता के नरक से निकालकर समृद्धि के स्वर्ग तक ले जाएगा। भक्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी आंखों से उस पट्टी को हटा दें जिसने हमें भ्रम के अंधेरे में बांध रखा है। हम पूरी उम्र उस धन के पीछे भागते हैं जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वास्तविक लक्ष्मी क्या है? शास्त्रों के अनुसार वह धन जो चोरी हो जाए, जो बीमारी में बह जाए या जो परिवार में क्लेश पैदा करे, वह लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी का रूप है। सच्चा धन वह है जो आपके मन को शांति दे और आपके परिवार में प्रेम का विस्तार करे। दुनिया की दृष्टि में अमीर वह है जिसकी तिजोरी भरी है,
लेकिन ईश्वर की दृष्टि में अमीर वह है जिसका हृदय करुणा और संतोष से भरा है। सबसे बड़ा दरिद्र वह नहीं है जिसके पास रोटी नहीं है, बल्कि वह है जिसके पास असीमित धन होने के बाद भी और पाने की भूख शांत नहीं होती। यह तृष्णा ही नरक का द्वार है। जब हम नींबू का उपाय करते हैं या कोई आध्यात्मिक क्रिया करते हैं तो हम केवल धन नहीं मांग रहे होते, हम उस नकारात्मकता से मुक्ति मांग रहे होते हैं जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। याद रखें भक्तों, आपके पास जो कुछ भी है वह आपके पुण्य का फल है, और जो आपके पास नहीं है वह आपके धैर्य की परीक्षा है। धन तो आज है कल नहीं, लेकिन आपके संस्कार और आपका चरित्र जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलते हैं। असली समृद्धि वह है जब आप रात को बिस्तर पर लेटें तो आपको किसी बात का डर न हो, कोई पछतावा न हो और आपकी आत्मा शुद्ध हो। जिस घर में ईश्वर का नाम लिया जाता है और जहां बड़ों का सम्मान होता है वहां कुबेर का भंडार स्वयं चलकर आता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेचना सबसे बड़ी दरिद्रता है। सुख का मार्ग बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि में है। जब आप अपने भीतर के अंधकार को मिटा देंगे तो बाहर का संसार अपने आप प्रकाशमय हो जाएगा। यही शास्त्रों का अंतिम सत्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वह बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपने जो सत्य सुना है वह केवल एक जानकारी नहीं बल्कि आपके भाग्य को बदलने की चाबी है। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वे केवल हमें हमारे कर्मों के माध्यम से सिखाते हैं। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने मन को हल्का कर लें, जो हुआ उसे भूल जाएं और एक नई शुरुआत का संकल्प लें। नींबू का वह उपाय जो मैंने बताया उसे पूरी श्रद्धा के साथ करें और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। अब आंखें बंद करें और उस परम शक्ति का ध्यान करें जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और आपके जीवन से दरिद्रता का अंधेरा सदा के लिए मिट जाए।